अगर आप बच्चों के साथ जाना चाहते हैं किसी संडे संडे को बच्चे जिद करते हैं कि मम्मा मुझे घुमाने ले चलो, तो ये बाल भवन है दिल्ली में। बहुत ही अच्छा पार्क है बच्चों के लिए और बहुत सारी चीज़ें भी करने के लिए है, यहाँ पे खेलने के लिए है, एक्टिविटी करने के लिए है। तो आप ले आइए बच्चों को संडे। ये पार्क सोमवार और मंगलवार को बंद रहता है, बाकी ये सारा दिन खुला रहता है। और जो भी सरकारी अवकाश होते हैं उस टाइम भी ये बंद रहता है पार्क। तो आप लोग देख के आना कि ये खुला है कि नहीं है, तो आप उसी दिन आना। और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी हम पहले कुछ खा लें, भूख लगी है। क्या खाएगा तो हम सुबह जल्दी निकल गए थे और हमें भूख भी लग रही थी, क्योंकि जब बच्चे जब कहीं जाने वाले होते हैं ना, तो वो सच में नहीं खाते और उनके चक्कर में हम भी नहीं खा पाते हैं तैयार करने के चक्कर में। तो बस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे एक कैंटीन भी है जहाँ पे ब्रेड वगैरह, मैगी और सैंडविच वगैरह और जूस वगैरह सब मिलता है। तो आप खा सकते हैं। हमने तो सैंडविच ऑर्डर किया था और हमने सैंडविच खाया। पीहू खा रही थी चिप्स, क्योंकि पीहू सैंडविच नहीं खा रही थी। तो बाद में जबरदस्ती मैंने उसको थोड़ा सा मैगी जरूर खिलाया था, मैंने कहा खा ले बच्चा, पूरा दिन हो जाएगा यहीं पे भूखे भूखे। तो पार्थ ने तो खा लिया था, उसको दे दिया। पार्थ समझदार है और पीहू छोटी है तो थोड़ी जिद्दी टाइप की है। तो मछली घर का टाइम हो गया था लंच होने का। मैंने कहा लंच होने से पहले हम मछली घर घूम लेते हैं। तो हम चले गए मछली घर देखने। तो सामने ये जो आपको स्टैचू दिख रही है व्हाइट की, ये यहाँ की स्टैचू नहीं है, ये कहीं विदेश से स्टैचू आई हुई है। तो इन पे बाकायदा लिखा हुआ है, आपको पढ़ लो कि ये कहाँ की है। मैंने तो जल्दी जल्दी पढ़ा नहीं, क्योंकि मछली घर बंद होने वाला था। तो हम चलते हैं मछली घर घूमने के लिए। तो वहाँ कई तरह की मछलियां थी। आप वहाँ पे लिखा हुआ है, सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ये क्या है, ये नेशनल बाल भवन है। तो यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं और जो विज्ञान या साइंस के बच्चे हैं तो वहाँ एक्टिविटीज करने के लिए भी आते हैं, बाहर से भी बच्चे आते हैं। तो उनके लिए भी है और ये बाहर लोगों के लिए भी खोल दिया है कि ठीक है, लोग आएंगे, बच्चे जिन लोगों को पढ़ने लिखने का और वैसा शौक है तो आ सकते हैं आराम से। और कई प्रकार की इतनी सुंदर सुंदर मछलियां थी, फिशेस थी। तो इनका सारा कुछ बायोडाटा वहाँ पे और पूरा लिखा हुआ है कि ये कौन कौन सी मछली है। सिक्योरिटी वाले भैया तो मना कर रहे थे कि यहाँ पे फोटो लेना या वीडियो लेना अलाउ नहीं है, पर मैंने जब तक उन्होंने मुझे बोला, मैंने पहले ही वीडियो ले लिया था। तो मैंने उनसे कहा ठीक है। और वो थोड़े जल्दी जल्दी भी कर रहे थे क्योंकि उनके लंच का टाइम हो रहा था। तो हमने भी जल्दी जल्दी देखा और हम वहाँ से निकल गए आगे की तरफ। हमने सोचा आप किस तरफ जाएं, क्योंकि मैं और मेरे दो बच्चे अकेले थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ पहले जाऊं देखने के लिए। तो मुझे सामने फील्ड दिख रही थी, मैंने सोचा पहले थोड़ी देर वहाँ बैठते हैं। मैंने कहा बैठेंगे तो शाम हो जाएगी, तो सोचा पहले हम घूम ही लेते हैं।
तो एंट्री करते ही मेन गेट के एंट्री करते ही आपको राइट हैंड पे ये कुछ चित्रकारी देखने को मिल जाएगी। तो ये जो आपको मम्मी सी दिख रही है, सामने बच्चे फोटो खिंचवा रहे थे तो पीयू ने भी एक फोटो खिंचवा लिया। उसके बाद हम सामने निकल गए थे जहाँ पे थोड़ा गांव टाइप का बनाया हुआ है, विलेज टाइप का, दर्शन के लिए कि आप देख सकते हो। देखो ये जैसे गांव टाइप के अंकल बनाए हुए हैं गांव के, तो बच्चे तो बहुत खुश थे देख के, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है गांव का कुछ भी पहले का। अभी तो काफी गांव चेंज हो गया है, अभी तो गांव में बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है गांव में भी, लेकिन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो सुंदर सी गाय वगैरह भी बना रखी हैं, तो बैल भी, और बहुत सुंदर चित्रकारी वगैरह भी कर रखी है। तो सामने ये गांव के जैसे छोटे छोटे घर बना रखे हैं, देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही। और ये एक आंटी जी भी बना रखी जिन्होंने मटकी पकड़ रखी है, और एक कुआं भी है जो ज्यादा गहरा नहीं है, छोटा सा ही है। हाँ ये आप देख सकते हो कि ज्यादा गहरा नहीं है ये। बच्चे तो मेरे बहुत खुश हो रहे थे देख के। फील्ड तो इतनी बड़ी थी, बच्चे वहां क्रिकेट भी खेल रहे थे, तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से बनाया हुआ है। पूरा गांव का दर्शन दिया हुआ है इन्होंने। देखो सामने गाय है, प्यारा सा बछड़ा है उसका। कुछ लोग वहाँ फोटो भी खिंचवा रहे थे, तो पीयू बोल रही थी मुझे भी फोटो खिंचाना है मम्मी। मैंने कहा ठीक है, अभी बेटा को फोटो खिंचवाने तो फिर हम लोग फोटो खिंचवाएंगे। तो हमने बाद में फोटो वोटो खिंचाया अपना, और हम आगे की तरफ निकल गए थे। तो ये जो घर बना रखे थे इन लोगों ने छोटे छोटे गांव जैसे, तो इसमें अंदर उन्होंने अपने वैसा सामान रखा हुआ था, जो शायद वहाँ बैटरी वगैरह, ये रात को लाइटें वगैरह जलती होंगी। तो हम वो ये सब देख के आगे की तरफ निकल गए, राइट की तरफ। हाँ तो ये राइट हैंड की तरफ निकल गए थे हम। यहाँ पे थोड़ा जिन्होंने वैसे देशभक्ति की चित्रकारी करी हुई है, कुछ कहानियां लिखी हुई हैं, तो हम उसे देखने के लिए निकल गए। और हम साथ में ट्रेन भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमने ट्रेन का टिकट भी लिया हुआ था, तो हमें ट्रेन का प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ है। तो हमें तो मालूम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो भी और भी लोग आए थे वो नए ही देखने आए थे। तो मैंने एक दो से लोगों से पूछा था, तो वो कह रहे थे हमें भी पता नहीं, हम बस ढूंढ ही रहे हैं। तो बस हम आगे की तरफ निकल गए। आप देख सकते हो ये दीवार, मतलब ये कितना अच्छा पेंटिंग से बनाया हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। सामने हमें कुछ चित्रकारी देखने को मिली थी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की चित्रकारी थी, और उनकी कहानी लिखी हुई थी। आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये देश के लिए बलिदान हो गई थी, बलिदान कर लिया था उन्होंने। और ये एक कहानी है जो हमने भी पढ़ी है भाई, ये हमारे बुक में भी थी, और विद्यासागर नाम की है, ये मैंने भी पढ़ी हुई है। तो हम इसका पूरा डिटेल तो नहीं दे सकते, अगर आपको पढ़नी है तो आप गूगल कर सकते हो। बाकी ये केमिस्ट्री वगैरह का, और ये श्रवण कुमार की कहानी का भी दे रखा था। और सामने लिखा हुआ था हमारा भारत। भाई फक्र तो होता है कि हम भारत देश में रहते हैं। तो हम ढूंढ रहे थे ट्रेन का प्लेटफॉर्म, हमें मिल ही नहीं रहा था। तो बस हमने सोचा कि चलो ठीक है, मिल तो जाएगा ही, बाकी हम घूम भी लेते हैं। तो देखो, और उन्होंने पानी की टंकी से भी कितना अच्छा कुछ बनाया हुआ है। आप घर पे भी ऐसा कुछ अगर चाहते हो तो बना सकते हो। मैंने तो सोचा है कि अगर मैंने अपना कभी घर बनाया ना, तो ऐसे छोटा सा बच्चों के लिए जरूर खेलने के लिए बनाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा।
बाकी ये जो आपको दीवालों पे दिख रहा है ना, ये उन्होंने भारत के हर स्टेट की चित्रकारी करी हुई है। वहाँ का जो भी फेमस चीज है, जयपुर हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, जहाँ का भी स्टेट की उन्होंने चित्रकारी करी हुई है। तो जब आप ट्रेन से घूमने आओगे ना, तो आपको ये उसी की तरफ लेके आएंगे। ये पूरा आपको दिखाइए, आपको ट्रेन की पटरी दिख रही है ना, पूरा घुमाते हुए ले जाएंगे आपको। तो हमने क्या किया कि हम ट्रेन की तरफ नहीं गए थे, हम उल्टी की तरफ चले गए थे, हम पीछे की तरफ चले गए थे। हमको ये सब ट्रेन में देखना था, लेकिन फिर भी हम घूम रहे थे, बच्चों के साथ क्या ही करते। तो बस हम घूमने में लगे थे। बाकी और लोग भी ट्रेन शायद ढूंढ रहे थे, तो वो भी पीछे पीछे जा रहे थे। मुझे ये तो इतना ही सुंदर लग रहा था, मन कर रहा था घर ही ले आऊं इसको उठा के, लेकिन पत्थरों से बनाया हुआ है छोटे छोटे। ट्रेन के पीछे की तरफ ऐसे पूरे पार्क में लगा हुआ है। स्टेचू देखने की मिली, ऐसा लगता है ये जैसे किसी पत्थर का इंसान खड़ा कर दिया हो। लेकिन देख रहे हो ना, बहुत सुंदर लग रही थी। पीयू तो बड़ी खुश हो गई थी ये सब देख के। बाकी ये देखो, हर स्टेट की एक एक पेंटिंग है। सामने आप देख सकते हो गोवा की, मुंबई की, बाकी हर जगह हर स्टेट की पेंटिंग से बनाई हुई है, काफी सुंदर सुंदर। और ये हम पीछे के साइड घूम रहे थे। देखो, वाह, पीयू तो सबको ही देखे जा रही थी, मम्मी ये क्या बनाया हुआ है, क्या बनाया। मैं उसको बताते जा रही थी, बेटा ये सीमेंट से बना हुआ है सब कुछ। क्योंकि हम पहुंच गए थे सामने वाले पार्क में, तो सामने वाले पार्क से होके हमें स्टेशन की तरफ जाना था, जहाँ पे ट्रेन आती है। तो बस हम उधर ही निकल लिए। हम आ गए थे पार्क में, क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि पार्क की तरफ से जाना है, जहाँ पे वहाँ पे और भी चीजें देखने के लिए हैं। तो हम निकल गए। हमने सोचा हम देखते हुए जाएंगे प्लेटफॉर्म की तरफ, क्योंकि अगर ट्रेन निकल गई ना, ट्रेन का एक टाइमिंग भी होता है जो उसमें हमें टिकट मिलती है ट्रेन की। तो आप कभी भी अंदर आना तो ट्रेन की टिकट भी जरूर लेके आना, तो तभी आप ट्रेन में बैठाए जाओगे, नहीं तो आप ट्रेन में नहीं बैठाएंगे, वो आपको मना कर देंगे। तो उसमें बाकायदा टिकट में ट्रेन का टाइम भी लिखा हुआ था कि इतने बजे की आपको वो ट्रेन मिल जाएगी। तो आप अपना टाइम देखते हुए जाना। तो हम तो जा रहे थे फटाफट आगे देखने के लिए कि क्या क्या है। पार्क के जस्ट सामने एक ये ट्रैफिक वाला वो बना रखा था, शायद बच्चों के लिए ही है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पढ़ते भी हैं। तो जो मेडिकल और ये विज्ञान, ये साइंस वाले बच्चे हैं ना, वो यहाँ पढ़ते भी हैं। तो उनका प्रॉपर शायद कॉलेज भी है और वो यहाँ रहते भी हैं। तो आप देख रहे हो, ये शायद इसी स्कूल के बच्चे थे जो यहाँ खेल रहे थे। तो पीयू बोलने लगे मैं भी इनके साथ बॉल खेलूंगी। मैंने कहा नहीं बच्चे, वो स्कूल के बच्चे हैं। और हम ट्रेन के लिए भी लेट हो रहे थे, तो हम ट्रेन की तरफ निकल गए फटाफट। और यहाँ पानी की भी व्यवस्था थी साइड में, कि अगर पानी वानी खत्म हो गया तो यहाँ ठंडा पानी आप आराम से ले सकते हैं। आपको यहाँ बोतल लेने की जरूरत नहीं है, तो आराम से ठंडा पानी लीजिए। और यहाँ बैठ के आराम भी कर सकते हैं, कि आप खेलते खेलते थक गए हैं बच्चों के साथ, तो आप थोड़ी देर आराम कर लो। यहाँ पे देख लो काफी सारी भीड़ बैठी हुई है। तो जैसे ही हमने एंट्री की थी मेन गेट से, उसी के जस्ट राइट हैंड पे ये कुछ बच्चों की फोटोज वगैरह के लिए बनाया हुआ है, कि आप फोटोज क्लिक कर सकते हो। एंट्री करते ही सामने बच्चों के लिए फोटो वगैरह के लिए अच्छा दिया हुआ है, कि आप फूल वगैरह पे फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो पीयू ने फोटो खिंचा ली। देखो पीयू कितनी सुंदर लग रही है, छोटी सी लड़की।
सामने वहाँ टैंक वगैरह भी दे रखा है। फाइटर प्लेन वगैरह भी दे रखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ शायद वायुसेना का कुछ ऑफिस वगैरह भी है, देख रहे हो आप, तो शायद इसलिए अगर आपने पास से फाइटर प्लेन नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अपने देश की कुछ चीज़ें, घमंड तो होता ही है भाई कि हम भारत देश में रहते हैं, तो उसी चीज़ का घमंड है। सामने डोरेमोन भी था। बाकी ये कोई स्टैचू बनी हुई थी मगरमच्छ की, तो मुझे तो पहले डर लगा, मैंने कहा ऐसे बिठा दिया, लेकिन फिर मुझे देखा स्टैचू है। तो पीयू तो फोटो खिंचाने की जिद कर रही थी, मैंने कहा नहीं पहले फोटो नहीं खिंचाएंगे, पहले हम जाएंगे। तो सामने पता चला एक चिड़ियाघर भी है, मतलब वहाँ पे कई देश के पक्षी, वहाँ पे छोटा सा चिड़ियाघर भी बना रखा है। तो हमने सोचा हम चिड़ियाघर देखते हुए उधर निकल जाते हैं ट्रेन की तरफ, क्योंकि लेट हो रहा था। और मैंने ट्रेन की टिकट देखी भी नहीं थी कितने बजे की है, क्योंकि वह 2 या 3 राउंड की ट्रेन चलती है, तो मैंने टिकट का टाइम नहीं देखा था, बस हम चले जा रहे थे। सामने हमें पड़ गया चिड़ियाघर, तो हमने चिड़ियाघर देखा। हर जगह के चिड़िया थे वहाँ पे, पक्षी थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। देखो कितना अच्छे स्टैचू बना रखे हैं, बच्चों के लिए पूरा फुल एंजॉयमेंट है। सामने लिखा हुआ भी है छोटा चिड़ियाघर, यहाँ छोटा चिड़ियाघर बना रखा है। और सामने रेलवे स्टेशन लिखा था, तो हमने कहा हम ट्रेन के लिए लेट ना हो जाए, तो हम निकल गए थे रेलवे स्टेशन की तरफ चिड़ियाघर देख के। तो पार्क के एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में स्टेशन बना हुआ है, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सामने लिखा भी हुआ है कि प्लेटफॉर्म इधर है, तो बस आप उधर की तरफ ही चले जाइए। और जो आपको टिकट मिली होगी, अगर आपने ट्रेन की टिकट ली है, तो उसमें लिखा हुआ होगा कि ट्रेन का टाइमिंग कितना है, तो आप उसी टाइम पे पहुंच जाइए, नहीं तो वो ट्रेन में नहीं बिठाते हैं। तो आप अपना टाइम का ध्यान रखिए। और अगर आपको ट्रेन पे बैठना है तो ट्रेन की टिकट जरूर लेना आप। देख रहे हो आप कितना ही सुंदर लग रहा है ट्रेन। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अगर इसमें सिर्फ बच्चे बैठ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो बच्चों के साथ माँ बैठ सकती है, या पापा, कोई एक लोग बैठ सकता है बच्चे के साथ। अगर 2 बच्चे हैं तो उनके साथ आप मम्मी या पापा बैठ सकते हैं। और अकेला बच्चा भी है तब भी आप बैठ सकते हैं। तो हमने ट्रेन का टाइमिंग था तो हमें पता नहीं था, तो पहली वाली राइड तो हो गई थी। 2 या आई थिंक 3 राइड होती हैं इस पे, 3 या 4 राइड होती हैं जितनी भी। तो राइड हो गई थी, तो पहली वाली राइड के बाद हम दूसरी वाली राइड में बैठे थे। दूसरे वाले का टाइम था हमारे पास। बस तो ये लिखा है बाल रेल स्टेशन, तो हम बस निकल गए थे घूमने के लिए। हमारी टिकट विकट भी वहाँ चेक होती है, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो वो आपको नहीं बिठाएंगे। तो बस हम निकल गए घूमने के लिए, और हमने पूरा घूमा था। जो ये पार्क है बाल भवन, ये पूरा ट्रेन पूरे पार्क को घुमाते हुए ले आएगा आपको वही वापस। तो बस हमने घूम लिया था पूरा, और हम वापस भी आ गए थे। तो बस इसके बाद अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको अगर दिल्ली में है और आपको कहीं घूमने जाना है बच्चों के साथ, उनको कुछ अच्छा दिखाना है, तो बस ले जाइए उनको यहाँ पे। तो बस हमने पूरा ट्रेन का यात्रा कर लिया था। तो थैंक यू हमारा ब्लॉग देखने के लिए।